इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। भारत में जो काल का गणना विज्ञान पंचांग के हिसाब से, डेट के हिसाब से चलता है, अगर उसकी अपेक्षा से देखें तो 21 अगस्त 2004 को इस साधु जीवन के स्ट्रक्चर को खड़ा करने में मौका दिया था पूज्य गुरुवर ने, और समय बीतते देर नहीं लगती, धीरे धीरे करके 19 साल पूरे हो गए, 20वां वर्ष नया शुरू हो गया। आज भी मुझे वह बात याद है जब हम लोगों की 25 भाइयों की एक साथ दीक्षा हुई थी। तिलवारा घाट में बहुत घनघोर बारिश हो रही थी। आज तो धूप निकली है, लेकिन 19 साल पहले बंधुओं घनघोर बारिश हो रही थी। और घनघोर बारिश होने के साथ साथ जब हम लोगों की दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद गुरुवर बहुत मुस्कुरा रहे थे। 25 भाइयों को दीक्षा दे दी, जिसमें प्रथम मुनिराज श्री वीर सागर जी महाराज, जो आज निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हैं। आप उनकी अगुवाई में 24 और ब्रह्मचारियों ने एक साथ दीक्षा ली थी। और जब दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद जब मैं गुरुदेव का चेहरा हम सब देख रहे थे, गुरुवर खूब मुस्कुरा रहे थे। जितना सामान्य दिनों में मुस्कुराते थे, उससे भी ज्यादा उस दिन गुरुवर मुस्कुरा रहे थे। गुरुवर से पूछा कि आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तब गुरुवर आंख में थोड़ा सा नमी लाते हुए कहते हैं, किसी को बंधन मुक्त करने की खुशी जो बंधन मुक्त करता है उसको पता चलती है। गुरुवर ने कहा कि आज इन 25 लोगों को बंधन मुक्त करके जो मुझे आनंद हो रहा है, उस आनंद को जो बंधन मुक्त हुए हैं उनको भी प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तव में यथार्थ है बंधुओं। जब जीवन के साधु जीवन के 19 बसंत बीत गए, जब आज किसी को बंधन मुक्त करने का मुझे मौका मिलता है, तब मैं महसूस करता हूं वह बात कि पूज्य गुरुवर किस तरीके से उस खुशी को जी रहे होंगे। वो जब वो कह रहे थे कि जो बंधन मुक्त होता है उसके जीवन में खुशियां कम होती हैं, बंधन मुक्त करने वाले के जीवन में जो खुशियां आती हैं उस खुशियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। हम लोगों की दीक्षा के बाद पूज्य गुरुवर ने पूरे 10 वर्ष तक किसी को मुनि दीक्षा नहीं दी। जब कभी भी हम लोग कहते कि आचार्य श्री जी बहुत दिन हो गए हैं, मुनि दीक्षा नहीं हुई,
गुरुवर सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सवाल स्ट्रक्चर खड़ा करने का नहीं है, सवाल कैरेक्टर को खड़ा करने का है। और कैरेक्टर को खड़ा करने में बहुत समय लगता है। कैरेक्टर खड़े करने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। मैं समय निकालूंगा तब जाकर के वो बात बनेगी। और मैंने देखा कि मुझ जैसे अबोध के कैरेक्टर को खड़ा करने में गुरुदेव को तो 17 साल लगे, लेकिन बगल में बैठे हुए निस्वार्थ सागर जी महाराज जैसे संत को जीवित और जीवंत करने में मात्र 7 वर्षों में उन्होंने वो कमाल करके दिखा दिया कि 24 के सिर्फ एक मुनिराज निशानी के तौर पर अपने पास रख लिए निरामय सागर जी महाराज, बाकी सारी की सारी 24 को निखार करके पूरे विश्व के समक्ष जाकर के रख दिया। वास्तव में बंधुओं, मुनि दीक्षा लेना मुश्किल से 25-30 मिनट 40 मिनट का खेल है। स्ट्रक्चर खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है अंदर से कैरेक्टर को बिल्डअप करना। और कैरेक्टर कैसे बिल्डअप करना, पूज्य गुरुवर ने कहा कि मुनि दीक्षा लेने के बाद जीवन में बहुत कुछ बदलता है। क्या क्या बदलता है आप कुछ देखिएगा कमाल, कि जीवन शैली, जीने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, विचार करने का तरीका भी बदल जाता है। अंतरंग तक जाकर के वह दीक्षा ऐसी, भगवती दीक्षा ऐसी अद्भुत चीज है कि चिंतन शैली भी बदलती है, संभाषण शैली भी बदलती है, देखने की शैली भी बदलती है, व्यवहार शैली बदलती है, आचरण शैली बदलती है। इन सबके साथ साथ आप सोचिए कि जब इतना कुछ बदल जाता है, उस बदलने के पीछे गुरुवर ने शुरुआत की माहौल में कह दिया था। जब हम लोग की दीक्षा हुई, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि पूज्य गुरुवर संवेदनशीलताओं की अधिकतम गहराइयों में जाकर के जब उपदेश देते हैं तो गुरुवर के उपदेश किसी साधक के लिए कैसे होते हैं। गुरुवर कहते हैं, आप लोगों ने सिद्ध भक्ति तो पढ़ी होगी। हम लोगों ने कहा हाँ गुरुवर, याद है। क्या याद है? सिद्ध भक्ति में सम्मत नाण दंसण वीर्य सुहुमुम तहेव अवगहणम अगुरु लघु मब्बा वाहम 8 गुणा होंत सिद्धाणम। सिद्धों के 8 गुणों के बारे में कह दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक वीर, उसके बाद अव्याबाद गुण, अगुरु लघुत्व। ये जो गुण सिद्धों के होते हैं, मुनि जीवन में आने के बाद ये गुण आपको अपने जीवन में पैदा करने हैं। हम लोग सोचते रहे कि सिद्धों के गुण मनुष्य पर्याय में मुनि जीवन में कैसे पैदा किए जाते हैं। पूज्य गुरुवर ने बस इतना सा कहा कि जो सिद्धों के गुण हैं वो सारे के सारे सिद्धों के गुणों को अपने जीवन में पैदा करिए। और उसके लिए गुरुवर ने पर्याप्त समय दिया। 17 साल, 18 साल, 19 साल साथ में रखना बहुत बड़ी बात होती है। 2000 में मैं गुरुवर के पास आया था चरणों में, छोटा सा बच्चा था। और 2000 के साथ 2019 तक गुरुवर ने हमेशा अपने साए में छुपा करके रखा कि तुम लोग पास में रह करके सिद्धों के वो गुण अपने जीवन में पैदा करो। और गुरुवर बार बार कहते थे कि सिद्धों के गुण अगर साधक के जीवन में पैदा नहीं हुए और किसी साधक को देख करके किसी समाज के किसी व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ, अरे भैया महाराज आ गए, अब तो बड़ी मुसीबत है। अगर तुमको देख करके किसी ने ऐसे शब्द कहे तो तुम्हारी साधना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हम लोग बार बार पूज्य गुरुवर से पूछते कि गुरुवर, ये सिद्धों के गुण अपने जीवन में कैसे पैदा किए जाते हैं। तब गुरुवर ने एक दिन शांति से बैठ करके मुस्कुराते हुए कहा कि अगुरु लघु गुण पैदा करो अपने जीवन में। अगुरु लघु गुण क्या है? इतने भी भारी मत बनो कि किसी के उठाने से कभी उठ ना सको, और जीवन में इतना सौंदर्य भी विकसित मत करो, इतने हल्के भी मत बनो कि कोई फूंक दे और तुम अपना स्थान ही छोड़ दो। अकौवे का फूल देखा होगा आप लोगों ने, वो
हवा में बिना वायु के प्रवाह के भी उड़ता है, अपने आप वो धीरे 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 गतिमान रहता है। उसको अगुरु लघु गुण का एक उदाहरण अकौवे के फूल से दिया गया आगम ग्रंथों में। गुरुवर कहते हैं इतने हल्के भी मत बनो कि कोई तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा फूंके और तुम बहक जाओ। इतने भी भारी मत बनो कि तुम्हारा गुरु भी तुमको उठाने की कोशिश करे और तुम उठ ना पाओ। जब गुरुवर का यह चिंतन सुन करके अपने आप में ये बात पहले दिन की याद आई। गुरुवर ने जब कहा था कि स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 50 मिनट लगते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत लंबा समय लगता है। और जब कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात आई और जब अंतर्मन में ये बात पैदा करनी पड़ी कि इतना भारी भी नहीं बनना है कि हम अपने गुरु से ही उठ ना पाए। आप लोग कितने भारी हो गए, आप लोगों के अंदर का भारी बजनीपन इतना जबरदस्त है बंधुओं कि महाराज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपसे कह चुके, 6 बार 50 बार कह चुके, भैया शराब पीना अच्छी बात नहीं होती, तमाकू खाने से अच्छा नहीं होता है। तुम इतने बजनी हो, मतलब साधु की देशना, साधु की साधना से वो तमाकू का वजन इतना बजनी है कि गुरु की बात सुनने के बाद भी तुम तमाकू नहीं छोड़ पाते। हम तो अपने गुरु की बात में जिंदगी छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं बंधुओं। एक बार कभी गुरुदेव बोल के देखें कि विनम्र सागर आज प्राण त्याग करना है, ये उसी वक्त अगर ना छोड़ दे तो नाम नहीं। लेकिन हम जिनको देशना देते हैं प्रवचनों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो मुझे दूर तक सुन रहा है, बड़े गौर से जो ये कहता है कि आपकी देशना ना सुने तो चैन नहीं पड़ता, मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम कितने भारी हो कि तुम्हारा गुरु टीवी के अंदर से निकल के तुम्ही को बोल रहा है कि आज के बाद शराब पीना छोड़ दो, आज के बाद मांसाहारी होटल में जाना छोड़ दो, आज के बाद तंबाकू खाना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो। तुम इतने बजनी जीवन बना लिया है महाराज, बात सुन तो लेंगे लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे। इतने बजनी कभी मत बनो अपने जीवन में, इतना भारीपन पैदा मत करो कि गुरुओं के कहने के बाद भी तुम अपने जीवन में परिवर्तन न ला सको। और इतने हल्के भी मत बनो, कितने हल्के, उतने हल्के भी मत बनो कि कोई राह चलता हुआ तुम्हारे बारे में कोई कमेंट करे और तुम अपने मार्ग से च्युत होकर के कहीं पहुंच जाओ। हल्की सी प्रतिकूलताओं की आंधियों में जो लोग अपने स्थान को छोड़ करके उखड़ के फिंक जाते हैं, उनकी संसार में कोई कीमत नहीं होती। गुरुवर ने बार बार हम लोगों को संबोधन दिया इस बात का कि अपने जीवन में अगुरु लघुत्व गुण को पैदा करो। और क्या करो, सिद्धों को वो जो गुण है अव्याबाद गुण, वह अव्याबाद गुण भी अपने जीवन में पैदा करो। अव्याबाद गुण कैसे जीवन में पैदा करें महाराज? ना किसी से बाधित हो, ना किसी को बाधा पहुंचाओ। शब्दों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से, तुम्हारी चेहरे को देख करके अगर किसी ने डर के मारे कमरे के अंदर प्रवेश नहीं किया तो गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है कि तुमने अपने चेहरे की आकृति को इतना कठोर कर लिया है कि वो तुम्हारे कमरे में प्रवेश करने से पहले जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू ऐसा बोल रहा है। भैया अब तो आ गए महाराज के पास, कमरे में जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या बोलेंगे भगवान। वो 24 तीर्थंकर और जितने भी हैं सबको 1.25 रुपए 1 मिनट में चढ़ा देता है आदमी। जितने भगवान मेरी नजरों में याद आ रहे हैं सबको 1.25 रुपए। लेकिन क्या करूं, भगवान महाराज से बचाओ। अगर आपने अपने आप को ऐसा बाधित जीवन वाला बना लिया कि आपको चातुर्मास कराने के लिए कोई आदमी को हर्ष न होकर के विषाद हो, हमको बुलाने के पहले समाज के लोगों को मीटिंग करना पड़े तो हमारा आना बेकार है। हमको पता चल जाए कि समाज के लोगों ने हमको बुलाने से पहले मीटिंग करी, उस गली में तो पैर भी नहीं धरना मुझे। जबकि एक साथ हर का कार्यक्रम हो कि भैया आचार्य सिंह जी का आशीर्वाद है, महाराज का संग आ रहा है, सबको चलना है, एक बार में रजामंदी हो, भैया चलना ही है चाहे कुछ हो जाए, तब तो इंदर भी खुशी होती है। एक अव्याबाद गुण है। अपने जीवन में भी कभी देखिएगा कि जब आपका बच्चा आपसे ही आपकी अपनी बात छुपाता है, आपसे ही आपका बच्चा जब बात छुपाता है, तब अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करिएगा कि हमने ऐसा कैसा जीवन जी लिया
कि हमारे बच्चे को हमसे कोई बात कहने में भय लगता है। ये आपके घर के अंदर का माहौल होगा। मुझे तो इस मामले में राजा श्रेणिक और अभय कुमार के जीवन के संबंधों की गहराइयां इतनी प्यारी लगती हैं। महाराज श्रेणिक को चेलना के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। चित्रपट पर चेलना का चित्र देखा और महाराज श्रेणिक उस रूप पर मुग्ध हो गए। रूप पर मुग्ध हो गए तो महाराज श्रेणिक क्या करते हैं, कैसे कहें, पहले से पत्नी है, अभय कुमार जैसा पुत्र है, और भी पुत्र हैं। उन पुत्रों के बीच में रहते हुए महाराज श्रेणिक को, पिता को किसी और स्त्री से मोह हो गया। अब संबंधों की पिता पुत्र के बीच की गहराई ऐसी जबरदस्त थी कि बच्चे ने पिता का चेहरा देखा और पिता का चेहरा देख करके पिता से पूछता है, अभय कुमार, पिताजी कुछ विकल्प चल रहा है मस्तिष्क पे, बताइए क्या है। पिताजी पहले तो ऐसा सोचते हैं, फिर एक बार सोचा कि अंदर बोलूं कि नहीं बोलूं, और द्वितीय पल में महाराज श्रेणिक ने अपने पुत्र से कह दिया कि बेटा मुझे चेलना इतनी भा गई है कि अब मैं चेलना के बिना रह नहीं पा रहा। पिता और पुत्र के बीच की गहराइयां देखिएगा महाराज श्रेणिक की उस जीवन शैली से, कि पिता ने अपने बच्चे से कह दिया कि मैं उस स्त्री के बिना रह नहीं पा रहा, मेरे प्राण सूख जाएंगे। और उस पुत्र के जीवन की भी अपना सौंदर्य देखिए कि अपने पिता का विवाह उस कन्या से कराने के लिए उसने छद्म रूप बदल करके और चेलना को मोहित कर दिया महाराज श्रेणिक के प्रति। यहां से इत्रों का व्यापारी बनकर के गया और वहां पर इत्र बेचते बेचते चेलना को खींच करके महाराज श्रेणिक के सामने खड़ा कर दिया। ये दोनों के बीच के संबंधों की गहराई है। आपके पुत्र की, आपके घर के अंदर पिता और पुत्र के बीच के संबंधों की गहराई क्या है, एक बार जीवन में देखिएगा बंधु। बच्चा 25 साल का हो गया, विवाह हो गया, 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, बच्चे को अभी भी घबराहट है इस बात की कि पिताजी से बोलेंगे, वो मना कर देंगे तो पत्नी को भी अखर जाएगी। अगर आपने ऐसा माहौल घर के अंदर बनाया है तो आपको उस घर से हट जाना चाहिए, और नहीं तो फिर ऐसा माहौल अलग कर देना चाहिए। कई परिवारों में ऐसे भी नव यौवन संपन्न दंपति अपने दाम्पत्य जीवन को जीते हैं जिनकी डिपेंडेंसी उनके फादर मदर्स के ऊपर होती है। अपनी वाइफ को साड़ी दिलानी है तो पिता से 5,000 मांगने पड़ते हैं, और उस वक्त मांगना इतना बुरा लगता है, जबकि पिता का नैतिक कर्तव्य बनता है कि महीने के संबंध हो गए हैं और आपको पता चलता है कि अभी भी बच्चा हमारी दुकान या हमारी फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो महीने के बच्चे का और बच्ची का पॉकेट मनी 20,000, 15,000, 25,000, 50,000 रुपए फिक्स कर दीजिए अपनी हैसियत के हिसाब से कि बेटा ये 20,000 रुपए महीना आज के बाद तुमको बिना पूछे मिलेगा, इसके तुम स्वामी होगे और उसको तुम जैसा चाहे तुम दोनों मिलकर खर्चा कर सकते हो। घर के अंदर भी एम्प्लॉय सिस्टम होता है। कभी आपने घर के अंदर जब बहुत अच्छे शॉप्स चलाने पड़ते हैं तो मदर्स को वहाँ का मैनेजर बना देते हैं, डायरेक्टर बना देते हैं, बच्चे को भी 20-20 हज़ार रुपए का दुकान में एम्प्लॉइज बना देते हैं, जिससे टैक्सेशन भी बचते रहते हैं और पारिवारिक व्यवस्थाएं भी अच्छी चलती रहती हैं। एक ही परिवार से सबको जाना है, सबका फिक्स कर दिया। बड़े बच्चे को 28,000 रुपये मिलते हैं, छोटे बच्चे को 22,000 रुपये मिलते हैं, मम्मी को 50,000 रुपये मिलते हैं, पिताजी को 35,000 रुपये मिलते हैं, और नौकर चाकर जो घर के अंदर काम करते हैं उनको 15-15, 20-20 हज़ार रुपये मिल करके उनका भी निर्वाहन होता है। इस तरीके की भी जीवन शैली अगर घर के अंदर अपनाई तो वे संयुक्त परिवार जीवन में कभी भी नहीं टूटेंगे, कभी भी नहीं टूटेंगे। वो जो नई स्त्री आकर के और पति के बार बार कान भरती है कि पिताजी से अलग होकर के मुझे अलग रहना है, उसके पीछे का एकमात्र कारण रहता है कि जिस ऊर्जा के प्रवाह की दाम्पत्य जीवन में आवश्यकता है उसके लिए जब बार बार पिता से मांगना पड़ता है तो इससे अच्छा है कि हम अकेले रह करके भीख मांग के जी लेंगे, लेकिन तुमसे तो नहीं मांगेंगे। और एक बार आपने अगर इस बात को सीख लिया, किस बात को सीख लिया? आपने अगर इस बात को सीख लिया कि दाम्पत्य जीवन में बच्चे का प्रवेश कराने के बाद बच्चे की पॉकेट मनी महीने की 15,000 फिक्स कर दी है, 10,000 फिक्स कर दी है, 5,000 लड़के का, 5,000 बहू का। अब इसमें वो चाहे तो सिंगापुर, मनाली, कश्मीर से लेकर के स्विट्जरलैंड घुमाए
और चाहें तो सम्य शिखर से लेकर के गिरनार जी की यात्रा कराएं, चाहें तो अपने लिए गोल्ड खरीद लें, चाहें तो अपने लिए साड़ी सलवार सूट खरीद लें। उनकी उस पैसे के ऊपर उनकी स्वतंत्रता अगर उनको मिल गई, 15,000 की भी मिल गई तो बहुत बड़ी और बहुत सुंदर बात है। लेकिन आपके घर के अंदर एक अव्ययवाद गुण की कोई परिभाषा लिखी नहीं जाती, जबकि आपको भी अपने घर के अंदर अव्ययवाद गुण की परिभाषा लिखनी चाहिए कि एक उम्र के बाद ना मैं किसी से बाधित होऊंगा, ना दुनिया में किसी को बाधित करूंगा। साधु तो ये सोचता है कि दुनिया में किसी को बाधित नहीं करूंगा और ना किसी से बाधित होऊंगा। आप तो कम से कम अपने घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में तो इस बात को डील कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के बीच में आप इस बात को बहुत अच्छे से जीने का प्रयास कर सकते हैं कि महाराज, आपके प्रवचनों ने आज हमारी आंखें खोल दी। हमको लगता था कि एक ही परिवार है, एक ही पैसा है, एक ही तिजोरी है, सब बच्चे का ही है, लेकिन व्यवस्था, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है। एक ही परिवार, एक ही बच्चा होने के बावजूद अगर आप बच्चे का हर महीने का 20,000 का पॉकेट मनी बांध देंगे, विश्वास मानिएगा आपके मृत्यु के अंतिम समय में लड़के, बहू, नाती, पोते सब मिलकर के आपकी सेवा करेंगे, सब मिलकर के। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है जब तक बे मांगे उन्हें का जरूरत है, हमने कभी मना करी है का? पैसा देवे को मना तो नहीं की है, लेकिन पैसा कभी दिया भी नहीं है। तुम्हें जितना चाहिए मांगो, तो मुंह से बोलो, खाता में लिखो, खाता में लिखो कि हमको अपनी घरवाली को लेने के लिए अपने ससुराल जाना था, हमने गले से 5,000 रुपए निकाले। अब कभी कभार दिमाग खराब हो जाए पिता का तो पूछ ले, काय भैया पिछले महीने 5,000 लाए थे, उसको क्या करो? तब तो तुमने अपने लड़का की घर के अंदर नाक काट दी कि नहीं? काट दी। इससे अच्छा कितना अच्छा होता कि हम अपने घर के जितने भी बहुएं हैं, जितने भी लड़के हैं, सबको 20-20 हजार रुपए हमने बांध दिया। 3 बच्चे हैं, 60,000 रुपए, इतना कमाओ भी, उनसे कमवाओ, तीनों को मेहनत कराओ, उनसे बोलो 1.5 लाख कमा के दे, उसके बाद 20-20 हजार तुम सबके, बाकी तुम्हारे बाप के, तुम भी खुश, तुम्हारा लड़का भी खुश। लेकिन पॉलिसी अगर आपने बदल दी है यह सोचने की कि वो मांगेगा तो देंगे, मांगना बहुत बुरा लगता है। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में साफ साफ पूछा गया, कौन नरक है, नरक क्या है? तो उत्तर पे आचार्य महाराज ने कह दिया, याचना। मांगना नरक होता है बंधु। किसी के सामने हाथ फैला करके ये कहना, पापा 5,000 दे दो, उसको थोड़ा दिखाने लेके जाना है। अरे पिता को शर्म आनी चाहिए थी। उसके घर के उसके बेडरूम में भी एक अलमारी रखी हुई है, उस पर भी एक लॉकअप होगा। रोज अगर वो हर महीने का 20-20 हजार रुपये सेविंग करे, जैसे बच्चे को शुरुआत में पॉकेट मनी में 100 रुपये 150 रुपये देते थे, आज उसकी मर्यादा 100 टाइम्स बढ़ा करके आपने दे दी। लेकिन जीवन इतने समृद्ध रहेंगे, किसी भी परिवार के अंदर न्यूक्लियर फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होगा। न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को थोड़ी भी आर्थिक स्वतंत्रता देते नहीं है और मुंह से गाना गाते रहते हैं, सब तो वही को है भैया, हमाओ का है, हम तो बैठे हैं सांप के जैसे कुंडली मार के। हमाओ है का? हमाओ कछु नहीं है। बे बहु इनको तो संभालने हैं भाई, अब बहुओं को संभालने हैं और कोई कहाँ ब्याह में जाने हैं तो पहले सास से मांगे, मम्मी करधन दे दो, एक सेट दे दो, थोड़ी नए बिछिया पायल दे दो। जब मम्मी लाकअप से निकालें तब बेचारी बहू तैयार होके जाए, तो भी बहू धीरे से तुम्हारा गला काहे ना दबा दे, है नहीं दबा दे, गलत बात कह दई, गलत बात नहीं कह दई। गला दबावे को मतलब शरीर को गला दबावे को नहीं है। फिर धीरे धीरे पहले बात कटत है, फिर आदमी को मन फटत है, उसके बाद दीवाल खड़ी होत हैं, फिर 2 चूल्हा हो जात। मनो का है कि खाने तो 4 ही रोटी हती, लेकिन बाई बेसास बाई जो है ना, सिर में चढ़ के रोटियां देखा कि तुमने 17 कोर खाए की 16 रहनी नहीं है तुम्हारे घरे। फिर कहा है जब हमारे लाने अलग से बन जाए सो हमें बुला लियो, नहीं तो हम अपने मताई करने बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात कह करके बहुएं जाती हैं। ये परिवार का जो विखंडन है बंधुओं, ये हमारी एक अर्धविकसित मानसिकता का एक सामने प्रकटीकरण है। लेकिन अगर आपने हमारी बात को इम्प्लीमेंट करके देखा, आप विश्वास मानिएगा किसी परिवार में कभी फूट नहीं पड़ेगी, कभी भी फूट नहीं पड़ेगी। फूटता आपका परिवार है और दर्द यहां पर होता है। आपके परिवार में आपकी फूट पड़ने पर आपको लगता है
कि अच्छा हुआ, अलग अलग हो गए। लेकिन दर्द तो यहाँ पर होता है कि पहले 1 किलो आटे से 22 रोटी बनती थी, अब 1.25 किलो आटा लगेगा, रोटियां 22 ही बनेंगी, और 1 पाव आटा में 3 रोटी इस चौके से भी फिकेंगी, 3 रोटी इस चौके से भी फिकेंगी। पहले सबके बीच में सिर्फ 3 रोटियां फिकती थी, सबसे पहले सिर्फ 3 रोटियां फिकती थी, अब हर चौके से 3-3 रोटी फिक करके एक ही घर से 9 रोटी, 10 रोटी, 12 रोटी फिकने लगी। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, बुरी बात है ना? तो फिर अगर आपको लगे तो प्रवचन को कम से कम 3 बार सुनिएगा गौर से, फिर घर के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बोध में और अनुभव में बहुत अंतर होता है। उसके पीछे बोध और अनुभव में क्या अंतर होता है, आप कहे तो आपको भी सुना देते हैं। वैसे वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो एक ब्राह्मण पंडित की और मल्लाह की कहानी थी कि ब्राह्मण को नदी से उस पार जाना था। नदी से उस पार जाना था तो ब्राह्मण चरन्नी दे करके नाविक की नाव में बैठ गया। अब ब्राह्मण तो 16 साल पढ़ करके आया, अब वो नाविक को कुछ आता जाता नहीं। अब 2 लोग बैठे, नाविक को लगा भैया चरन्नी का काम है, पंडित जी हैं, तो पहले पंडित जी के पैर पड़े। पैर पड़ने के बाद नाविक ने बैठाया, बैठाने के बाद चप्पू चलाना शुरू किया। अब ब्राह्मण को लगा कि अभी पार होने में 25 मिनट तो लग ही जाएंगे, और इतना शांत इसी की सूरत देखते देखते बैठेंगे, हमसे रहा न जाएगा। और होता भी है, ज्ञानी व्यक्ति संसार में कभी चुप बैठते नहीं है, उसको तो मुख से कुछ ना कुछ निकलती रहती है, होता ही रहता है। जैसे शरीर से पसीने के पराग झड़ते हैं, ऐसे उसकी वाणी के पराग झड़ते रहते हैं ज्ञानी पुरुष के। जब चाहे तब ज्ञान देता है, सुबह दोपहर शाम रात दिन, जब। ज्ञानी की खासियत है ज्ञान देने की, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं। अब पंडित जी ने ज्ञान देना शुरू किया। पंडित जी ने पूछा, क्यों भाई, तुमको पता है कितना वजन धरने पर यह नाव पानी में कितनी जाती है? घनत्व के बारे में कुछ जानते हो? कहा है पंडित जी, हमें घनत्व अनत्व तो सोई नहीं आउत, बस जो याद कि 2 चप्पू हाथ में पकड़ो, ई के धकेलो, जो नाव इते से उते भगत। तो तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारी नाव का साइज कितना है, और इस साइज में कितना वजन रखोगे तो पानी के अंदर कितनी नाव जाती है? विज्ञान नहीं आता। महाराज हमें सोई नहीं आवत, हमारे बाप माताई ने कछु पढ़ावा ही नहीं है। अब केवट तो चुप, मल्लाह चुप। पंडित जी बोले, अच्छा तुमको पता है कि कौन से नक्षत्र में शुरुआत करने से पैसा बढ़ता है? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, ग्राहक के सामने दिखो, नाव में बैठाओ, पार करा दे, अब मैं नक्षत्र देखने की क्या जरूरत है? बोले तुमको ज्योतिष भी नहीं आता, तुमको घनत्व भी नहीं आता। अच्छा तुमको समझ में आती है ये बात क्या कि सूरज चांद तारे अपनी स्थितियां बदलत रहते? फुर्सत किते है महाराज, अब आपको छोड़ के जाए, उते भी को मिल है, इते आए उते आए, सूरज को तो हम देखते नहीं है, वो ही हमें देखत रहे। पंडित जी बेचारे सब समझा गए। अब बीच में कहानी सुनी है आपने, बीच में नदी में तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो तूफान आने पर अब जैसे तूफान बढ़ने लगा तो वो मल्लाह पंडित जी से कहा है पंडित जी तुमसे तैरा सोई बनत कि नहीं बने? तैरते नहीं बनता हमसे। बोले पंडित जी तुमने इतनी मोटी मोटी पोथियां पढ़ी, तुमने सूरज चांद की गणना करी, तुम्हें चांद तारंग के बारे में पता, ज्योतिष के बारे में पता, तुम्हें सोई ने पता है तो कि कौन से नक्षत्र में बैठे जी में तूफान ना आए। अब तूफान आ गओ, अब क्या है? देखो पंडित जी तूफान तो आ गओ तेज, और हम तो चले जोई जिते जाने आए, हमसे तो तैरत बनत, सो हमने तैरी और निकल जे हैं। अब तुमाओ का हुई है भैया, अपनी पीठ पे लाद लो। पीठ में नहीं लादो जाए पंडित जी, जब तैरो जात है तो अकेलो तैरो जात है। बोध में और अनुभव में कितना अंतर है। बोध दुनिया भर की चीज का आपको हो सकता है, लेकिन अनुभव किस चीज का है एक बार देखिएगा। विज्ञान, संस्कृति, पढ़ाई लिखाई विपरीत समय में काम नहीं आती, विपरीत समय में सिर्फ धैर्य काम आता है। और जब आपको ये बोध हो जाए कि हमारे घर की नाव सिर्फ इस बात से गिर रही है कि हमारे घर के अंदर हम सब मिलकर के अव्ययवाद गुण का पालन नहीं कर रहे। सिद्धों का गुण है अव्ययवाद। हमारे दीक्षा दिवस पर गुरुवर ने हमसे कहा था कि विनम्र
अव्याबाद बनना अपने जीवन में, ना किसी को बाधा देना, ना किसी से कभी बाधित होना। किसी के लिए अनुकूलता बना सकते हो तो बनाने की कोशिश करना, लेकिन कभी भी किसी के जीवन में तुम्हारे शब्दों से अगर प्रतिकूलता पैदा हो गई तो उस अव्याबाद गुण का अभिशाप लग जाएगा, सिद्धालय तक पहुंचने में लेट हो जाओगे। ये बात जब पूज्य गुरुवर के मुख से सुनी, हमेशा ये चीज लगती थी कि मुझे अव्याबाद बनना है। आपको कभी अव्याबाद बनने का भाव पैदा हुआ? अगुरु लघु बनने का भाव कभी मन के अंदर पैदा हुआ कि इतने भारी भी नहीं बनना है कि हमारी माँ भी कहेगी तो हम नहीं सुधरेंगे, हमारे पिता भी कहेंगे तो नहीं सुधरेंगे। इतने हल्के भी नहीं बनने हैं कि रास्ते चलती किसी महिला ने थोड़ा सा टांट कसा और कल से हमने रोड में निकलना ही बंद कर दिया। भैया हमें देख के लोग हंसते हैं, हमारी सूरत बहुत खराब है, हम नहीं निकले तो फिर पूरा मास्क लपेट के लंबो चौड़ो, कितो वो 6-7 मीटर को दुपट्टा रहे थे, पता नहीं कितने मीटर को, वो पूरा मुंह में लपेट के कहा है कोई हमारी सूरत देखो नहीं चाहे। इतना हल्का, इतना भारी भी नहीं, बाधक देने वाले तत्व भी नहीं बनना है और दुनिया में किसी से बाधित भी नहीं होना है, ना बाधा देना है। ये साधु अपने जीवन में ये सोचता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जिस नगर में जाओ, जिस देश में जाओ, अलग खोपड़ी के लोग मिलते हैं, अलग विचारधारा रहती हैं। उन सब के बीच में कितना कठिन होता है, न तुमको बाधा पहुंचाएंगे, न किसी कीमत में तुमसे बाधित होंगे। तब जाकर के इस साधक जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। और गुरुवर साफ साफ कहते हैं कि अपने जीवन में अगुरु लघुत्व गुण पैदा करना हो, अपने जीवन में अव्याबाद गुण पैदा करना हो, बिना गुरुओं की कृपा से कभी होता नहीं। मुनि बनने के बाद, स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो हमारा कैरेक्टर भी बिल्डअप हो गया। एक दिन में कोई कमांडो बनता है, एक दिन में कोई धनी बनता है, एक दिन में कोई माता पिता बनता है, एक दिन में कोई संत बनता है, एक दिन में कोई ना संत बनता है, ना कोई कमांडो बनता है, ना कोई धनी बनता है, एक दिन में ना कभी कोई चैंपियन बनता है। ओलंपिक के चैंपियन जीतने वाले लोग भले वहां पर 3 सेकंड से जीतते हो, लेकिन 3 सेकंड की जीत हासिल करने के लिए पिछले 10-10 सालों से मेहनत करते हैं, तब जाकर के एक चैंपियनशिप में सिर्फ 3 सेकंड के फर्क से जीतते हैं और 10 साल की मेहनत एक साथ सामने दिखाई देती है। क्या होता है महाराज, एक मेडल जीत जाने से 10 साल में जितना कमाते उससे ज्यादा 3 सेकंड के कंपटीशन में जीत जाने पर 70-70 करोड़ रुपए एक बार में मिलता है। इतना, हाँ इतना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। जैसे चैंपियन एक दिन में नहीं बनता, जैसे कोई धनी एक दिन में नहीं बनता, कोई कमांडो एक दिन में नहीं बनता, ऐसे ही कोई संत भी एक दिन में नहीं बनता बंधु। अभी आपको दुनिया में बहुत सारे स्ट्रक्चरल बिल्डअप लोग मिलेंगे, लेकिन कैरेक्टर बिल्डअप लोग कितने हैं ये आपको अपनी आंख से देखना होगा, अपनी आंख से समझना पड़ेगा कि अंदर से भी आउटपुट में कुछ निकलता भी है कि नहीं निकलता है। बातों का जमा खर्ची फूल सकता है लेकिन कभी फल नहीं सकता, और हमको तो अपने जीवन को फलाना है। कबीरा शोधन संचिये जो आगे को होए, ये बात गुरुवर ने हम लोगों को दीक्षा के दिन भी सुनाई थी कि अब जीवन में मुनि बनने के बाद वह धन संचिए जो आगे को होए। गृहस्थ का धन अलग है और आपके लिए तो तपोधना कहा है कि तप रूपी धन को इतना इकट्ठा करो, इतना इकट्ठा करो, इतना इकट्ठा करो कि आगे की पर्याय में भी आत्मा में तपस्या करने के संस्कार बने रहे। हमसे गुरुवर कह रहे हैं इतना तप करो कि तप करने पर आगे की पर्याय में भी तपस्या के संस्कार बने रहें। पीछे कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा कि महाराज इनको तो तपस्या के संस्कार बने रहे, हम लोग क्या करें? गुरुवर तुरंत बोलते हैं अपने अंदर दान का इतना संस्कार पैदा करो, इतना संस्कार पैदा करो, इतना संस्कार पैदा करो कि अगली पर्याय में भी और सोते सोते भी तुमसे कुछ मांगे तो तुम्हारे गले से निकल करके बोले भैया अभी यही है, तुम ले जाओ। सोते में डरते कितनी बार हैं आप लोग, है ना महाराज? सांप दिखता, बिच्छू दिखता, कुत्ते दिखते, भूत दिखते। कभी जिनेंद्र भगवान के समक्ष मुनिराज दिख कर कभी देखा महाराज सोने सपने में सोते सोते हमने एक सोने की चैन दान कर दी? कभी देखा ऐसा? कभी नहीं देखा होगा।
महाराज ऐसा बुरा सपना तो कभी जीवन में आता ही नहीं। देने की बात पे तो संस्कार ही नहीं है महाराज। हम लोग तो इतने कंजूस हैं कि फ्री में तो किसी को गाली भी नहीं देते। आप तो धन देने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी कोई बोले कि भैया दो कुछ मिलेगा, तब जाकर के देने वाले लोग। लेकिन पूज्य गुरुवर कहते हैं, गुरुवर बार बार कहते हैं कि इस मार्ग में आने के बाद इतना धन इकट्ठा करो, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को दे होए। जैसे आज मेरे कहने से पूर्व में ही जबलपुर से एक सज्जन आए, हमसे कहते हैं महाराज श्री ऐसा ऐसा करें, हम एक प्रतिमा भी रखना है, शांति धारा भी करना है, इतनी राशि देंगे हो जाएगा। हमने उनको देख के मुस्कुराहट दी। हमने कहा दुनिया में मैं इंस्पायर करता था, ये बच्चा ये लोग मिलकर के मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। उन दंपति ने मुझे इतना प्यारे से इंस्पायर किया। सुबह सुबह ठंडक में बैठा था, जबलपुर के वो सज्जन थे, वो आके बोलते महाराज जी 3,51,000 रुपए लाए हैं, है मेरे पास, इसमें शांति धारा भी मिल जाएगी और एक प्रतिमा रखने का मौका मिल जाएगा। उम्र नहीं थी अभी दान देने की, उनकी भोगने की उम्र है। लेकिन आश्चर्य उसी वक्त हुआ कि भोगने की उम्र में आदमी बंधा जी ऐसे क्षेत्र में अपना दान लेकर के खुद आया और कहता है कि भगवान की शांति धारा भी करनी है कि जन्मदिन भी रखना है। मन को अंदर इतना गदगद और इंस्पायर कर गया, मैंने तुरंत मुस्कुरा के कहा हो जाएगा, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। बंबई से भी श्रावक आए, उन्होंने भी लाभ लिया। और रोज ऐसा होता है, सुबह से होते शाम होते होते तक 5-7 परिवार निश्चित आते हैं जन्मदिन रखने के लिए, अपनी भाव रखने के लिए, शांति धारा करने के लिए। कई लोगों को मुझे प्रेरणा देनी पड़ती है, कई बार लोग मुझे प्रेरणा देकर के चले जाते हैं कि गृहस्थ में इतनी खूबसूरती भी होती है महाराज श्री कि आपके उद्बोधन दिए बिना भी हम दान देना चाहते हैं। उनको देख करके वो शब्द मुझे याद आ गया, कबीरा सोधन संचिए जो आगे को होए। आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, जो लोग मुझे दूर तक टीवी स्क्रीन पर बहुत गौर से सुन रहे हैं ना, वो भी, कि किसी को बंधन मुक्त करने का प्रयास करो। रक्षाबंधन के दिन आने वाला जो रक्षाबंधन है, 10 दिन बाद आपके जीवन में सौंदर्य बिखेरेगा। मार्केट में तो चमक अभी से बढ़ गई, मार्केट की फंडे अलग हैं बंधुओं। मार्केट की फंडे कितने बेहतरीन हैं कि हमको मार्केटिंग से पता चलता है कि अब कोई त्यौहार आने वाला है। जब दुकान में किसी के यहाँ पटाखे निकल जाएं तो फिर दिमाग में झूमता है भाई धनतेरस कब है, दीपावली कब है। ऐसे ही मार्केट में जैसे ही गुइयाँ दिखने लगे, मिठाइयाँ स्वीट्स की दुकानों में चहक महक दिखने लगे, जनरल स्टोर्स में राखियाँ दिखने लगे, लोग छोटे छोटे अपनी टेबल्स लगा करके राखियाँ बना करके रखने लगे, तब मार्केट को देख करके पता चलता है। फिर धमाका ऑफर निकलता है, राखी के पावन अवसर पर 50% की छूट। काय में? ठंडी के दिनों में कूलर पे, फ्रिज पे 50% की छूट, राखी ऑफर, दीपावली ऑफर मिलते हैं, अपन ऑफर लेने लगते हैं। और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी बहनें होंगी ना अभी, अब वो मम्मी से पैसा मांग रही होंगी, मम्मी पैसा दे दो, लाचा खरीदना है एक लाल वाला, अभी नया देख के आए हैं, उसके शोकेस में टंगा हुआ है, चाहे कुछ हो जाए। कितने का है? 7,000 रुपये का, ज़्यादा नहीं है। हाँ, हमारे पास 3,000 हैं। हम ना कोई को राखी बांध हैं, ना हम घर में कोई काम कर हैं, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो ठीक। मम्मी ने बेचारी ने उठा के 10,000 की गड्डी पापा की अलमारी से धीरे से निकाल के दी, पापा को मत बताइयो, चलो जो लो। बिटिया खुश, क्योंकि राखी आ रही है। राखी आने पर नया कपड़ा चाहिए, राखी आने पर अच्छे डेकोरेशन चाहिए। पार्लर वाले भी खुश हैं, कपड़े बेचने वाले भी खुश हैं, जीन्स टी शर्ट ट्राउजर्स बेचने वाले भी खुश हैं, अच्छे गिफ्ट आइटम बेचने वाले भी खुश हैं, कार्ड बेचने वाले भी खुश हैं। कौन लोग खुश हैं? जिनके घर में खुशियों की कमी नहीं है, वो लोग बहुत खुश हैं रक्षाबंधन के दिन। दुनिया में सिर्फ अपनी बहन को बहन मानने वाले लोग रक्षाबंधन की कीमत समझ नहीं सकते। रक्षाबंधन की कीमत जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आकर के देखो। सबसे पहले निश्चित करो कि क्या मेरी बहन बलहीन है। बहनों से भी पूछो, क्या मेरा भाई बलहीन है। रक्षाबंधन 2 तरफा होता था पहले। हमको याद है जब हम छोटे थे तो चाचा पापा को राखी बांधते थे, पापा बब्बा को राखी बांधते थे। हम बार बार सोचते थे भाई बहन का त्यौहार है, पापा बब्बा को राखी क्यों बांधते हैं। बोले ऐसा नहीं है, पुरुष भी पुरुष को एक जमाने में राखी बांधता था। वो पारिवारिक व्यवस्थाएं चलती थी कि पिताजी आपके साथ में रह करके और
हमारा ठीक है। और जब छोटा बड़े को राखी बांधता था तब ये बात छोटा बड़े से कहता था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हम आपसे बंधे हुए हैं पिताजी, इसलिए आपके हाथ में राखी बांध दी है, और अच्छे से मनाया जाता था। फिर धीरे 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 वो ये बंधन के त्यौहार हट करके और भाई बहन के बीच पे आ गए। आज सिर्फ एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिस माहौल में समर्थ भाई समर्थ बहन को टीका लगा करके 1100, 2100, 5100 लेकर के मर्सिडीज बेंज तक गिफ्ट करते हैं रक्षाबंधन के दिन। राडो की, रोल्स रॉयस की घड़ियां दे दी जाती हैं 50-25 लाख से लेकर के 1-1.25 करोड़ रुपए तक की। डायमंड का सेट्स भी बहुत बिकते हैं, ज्वेलरी बहुत बिकती है, गोल्ड बहुत बिकता है, सिल्वर बहुत बिकती है, कपड़े बहुत बिकते हैं। लेकिन जिसकी बहन के शरीर पर कपड़े फटे होते हैं राखी के दिन, उसको भी कुछ नहीं मिलता। बलहीन को बांधने का नाम रक्षाबंधन है। रक्षा करनी किसकी है? जिसके पास बल नहीं है। संरक्षण की आवश्यकता जिसको है, रक्षाबंधन के दिन उसका संरक्षण करें तो रक्षाबंधन मनाने की सार्थकता है। मुझे तो बार बार ऐसा लगता है कि जो अपन प्राइवेट सेक्टर में जाकर के घरों के अंदर टीका चंदन करते हैं, जबकि हमको सामूहिक रूप से मंदिर जी के अंदर आकर के रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और रक्षाबंधन में भाई का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी बहन की रक्षा दुनिया के लोग भी करें, मैं भी करूं, जेव सास गुरु भी करे, बहन की रक्षा भाई भी करे, भाई की बहन भी करे। और मंदिर के अंदर ही अपनी बहन के हाथ से राखी बंधवाइए, 1100, 1500, 5000 रुपए निकालिए बड़ी खुशी के साथ, बहन के सिर पर 3 बार ऐसी बलैयां लेकर के घुमाइए कि बेटा बहन तुझको किसी की नजर न लगे, और उठा करके 2000, 1000, 5000, 50,000 रुपए सामने की रक्षाबंधन की एक घर घर में, हर मंदिरों में रक्षाबंधन के दिन विशेष एक गुल्लक रख दो, रक्षाबंधन की गुल्लक। और रक्षाबंधन की गुल्लक रख दो, उसमें भाई अपनी बहन के सिर पर 3 बार 4 बार ऐसा घुमाए, नजर उतारे और पैसा उठा करके उस गुल्लक में डाल दे। एक साथ अगर सोचिए एक गुल्लक में पैसा इकट्ठा हो गया, किसी समाज में 4 मंदिर में के बीच में 1200 घर की समाज, 1200 घर के लोगों के बीच में मान लीजिए 4000 भाई बहन, 4000 भाई बहन में से हर भाई ने अपनी बहन के ऊपर न्यौछावर करके 1100 रुपए डाल करके गुल्लक में डाले, लाखों रुपए मंदिर की गुल्लक में इकट्ठा हो गया। मंदिर की गुल्लक में इकट्ठा होने के बाद अब मंदिर के 10-12 ट्रस्टियों को नियुक्त कर दो। आपका काम है रक्षाबंधन बनाने का। हम एक दिन मनाने की जरूरत नहीं है। आप पर्व विशेष को एक दिन क्यों मनाते हैं? आप उसको हमेशा मना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको रक्षाबंधन राखी के दिन ही दिखाई देता है, तो आप ऐसा प्रयोग करके देखिएगा, हर घरों में जितनी समाज के अध्यक्ष और मंत्री मेरी बात को सुन रहे हैं, वो घर घर जाकर के इस बात को अभी से रजिस्टर घुमा दें कि भैया इस बार का रक्षाबंधन महाराज श्री ने कहा है मंदिर जी के अंदर ही मनाएंगे, और सब लोगों को यहीं पे टीका लगाना है, यहीं पे चंदन लगाना है, यहीं पे राखी बांधनी है, और अपनी बहन के ऊपर बलैया दे करके 3 बार में वहां पर समाज के जो अध्यक्ष मंत्री हैं वे अपना गमछा पल्लू बिछा के खड़े रहे। भाई साहब, जैसे वो बाजा बजाते वक्त क्या होता है, दूसरों को देते ना, ऐसे इस रक्षाबंधन में समाज के अध्यक्ष मंत्री की जवाबदारी बनती है कि अपने कंधे पे एक गमछा डालने और पल्लू बिछा ले। पल्लू बिछा करके अध्यक्ष होने के नाते आप अपने बहन की बलैया निकाल करके हमारे पल्ले में डाल दो। इस बलैया निकले पैसे से हम किसी ऐसे घर में किसी बहन की विपत्ति दूर कर देंगे जिसके घरों के अंदर अभी छत नहीं है, किसी के घर के अंदर इलाज कराने का पैसा नहीं है, किसी बहन के अंदर मान लीजिए पहले हमारे यहाँ बहिर्विवाह की व्यवस्था होती थी, अभी भी चलती है, बहिर्विवाह शुरू हो गई। पहले तो आपस में संबंध हो जाते थे। हम नागपुर गए पहली बार, तो नागपुर में हमने एक लाड़पुरा देखा। वीर सागर जी मुनि महाराज जी के घर के अंदर गृहस्थ जीवन में आहार करने का मौका मिला। लौट के आए तो उनके पिता शिखर चंद जी हमसे कहते हैं महाराज ये लाड़पुरा है। लाड़पुरा की खासियत पूछी तो पता चला कि लाड़ परिवार के जैन समाज में लाड़पुरा है, लाड़ जैन समाज में ही होते हैं। तो लाड़ों में संबंध महाराज जी, पूरा मोहल्ला लाड़ों का है।
इनके घर की बेटी बड़ी हुई, इनने उठा करके पड़ोसी के घर में एक दूसरे लाड़ को दे दी, एक लड़के कहाँ बेटी हुई इनको दे दी। इनकी शादियां इस मोहल्ले से बाहर कहीं नहीं हुई, बेटियां मोहल्ले मोहल्ले में रह करके विकसित होती रहीं। हर घर में हर घर की रिश्तेदारी है, इतना जबरदस्त सामंजस्य है कि किसी एक को तकलीफ होती है और 50 घर से एक एक रोटी बन के 50 रोटी उसके पास खड़ी हो जाती है। जिस घर से मौका पड़े वहां पे जाके लोग खा लेते हैं, क्योंकि घर घर के रिश्तेदार हैं। लेकिन ये रिश्तेदारी, ये व्यवस्थाएं लाड़ों में बहुत अच्छी चलती है, कई बार सेतवालों में चलती है, लेकिन अपने यहाँ की दिगंबर समाज में इस तरफ नहीं चलती। हमारे यहाँ बहिर्विवाह बड़ा अच्छा लगता है। गांव देहात खेड़ा में रहने वाली मोड़ी उको बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाने पढ़ो लिखो जी को 22 लाख को पैकेज होए और वो फ्लाइट से आउट होए, ऐसे मोड़ा से ब्याह करने। भाई थोड़ी ब्राह्मी खाए करो मुंह के अंदर, थोड़ी दिमाग सही चले। बहिर्विवाह की व्यवस्था है। गांव की बच्ची को, गांव का जो आदमी है वो हाइपो और पार्ले जी का बिस्कुट बेचता 5 रुपए का, दिन भर में कमाता 250, और ख्वाब कैसे हैं, हम अपनी लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दें हैं महाराज जी को 30 लाख को पैकेज हो, इससे कम में तो नहीं करने चाहे बिटिया हमारे घर में रहे। बे बिटिया बेचारी घर में रहते रहते 32 साल की हो गई, 34 साल की, लेकिन पिता के मन को मोड़ा ना मिलो, बिटिया वहीं पर बैठी हुई है। जब ये बहिर्विवाह की व्यवस्था बनी कि हमने अपनी बेटियां दूसरे शहर में दूसरे गांव में देना शुरू किया, तो फिर इस बीच में अंतर्मन में वो भाव पैदा हुआ कि जब कभी मान लो बहन को दुविधा मिले, दुविधा आ जाए, उस दुविधा के चक्कर में मान लीजिए कभी पति शांत हो जाए, परिवार के लोग साथ न दें, ससुर साथ में रखे नहीं, तो विपरीत परिस्थितियों में मेरी बहन को कौन पालेगा। तो ससुराल और मायके के बीच में भाई एक सेतु बनकर के काम करता है। बार बार पिता नहीं जाते वहां पे, भाई चला जाता, भाई जाकर के वहां पे बोलता, बहन हम हैं तो चिंता मत करना, आज आपकी बहन का सुहाग सुरक्षित है, आज आपकी बहन का परिवार सुरक्षित है, आज आपकी बहन को कोई तकलीफ नहीं है। आप अपनी बहन को 5,000 से लेकर के 1,50,000 तक, 5 लाख तक दे रहे हैं। सोचिएगा अपने जैन परिवार में कितनी बहनें हैं जो विधवा हो गई हैं और जिनको अपने लालन पालन करने के लिए दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, किसी के घर में खाना बनाना पड़ रहा है। रक्षाबंधन कुछ इस सौंदर्य के साथ हो कि हमारे अहिंसक कुल में उत्पन्न कोई भी बहन है, हम उस बहन की सेवा शुश्रूषा कर पाए। आपको लगेगा कि हमारा सौंदर्य बहुत बढ़ गया, आपको लगे कि आपके गांव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा कि जिसको हम सेवा कर सकें, हेल्प कर सकें, किसी के बच्चे की पढ़ाई भर सकें, किसी विधवा की को संभाल सकें, किसी बच्चे को संभाल सकें। आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपके गांव में। दोनों हाथ से आपके गांव के प्रत्येक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करता हूं कि इस तरीके की माहौल कहीं ना बने। लेकिन उसके बाद भी रक्षाबंधन मंदिर में मनाए, मंदिर में मना करके और जितनी राशि इकट्ठी होती है वो हमारे पास भेज दे। महाराज आप क्या करेंगे, हम आपको फोटो दिखाएंगे उन परिवारों की, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, हार्ट की सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख के बताएंगे कि आपकी पूरी समाज ने मिलकर के विनम्र सागर के पास 12 लाख छोड़े और विनम्र सागर ने 12 के 12 लाख में से कोई, जिस बहन के मन के अंदर आत्महत्या करने का भाव हो रहा था, हमने ऐसे भी परिवार देखे बंधुओं कि पिता को हार्ट अटैक आया, घर के अंदर 3 बेटियां थीं और क्रिश्चियन माइनॉरिटी वालों ने कहा, दमों की बात है, हमको जब सोचता हूं तो बड़ा दुख होता है, उन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लोगों ने कहा कि आप हमारा क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लीजिए, हम आपके पिता का पूरा इलाज भी करा देंगे, आपकी दोनों बहनों की शादी भी करा देंगे। वो तो बहन इतनी जबरदस्त निकली, बोले हमारे पिता कल मरते हैं तो आज मर जाएं, लेकिन हम अपना जैन धर्म नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऐसी कठोरता, ऐसा धर्म के प्रति आस्था सबकी नहीं होती। और आपको देखना है कि कन्वर्सन कैसे होता है, कैसे कन्वर्टेड जैन्स होते हैं। आप कभी जाकर के देखिएगा, जब आउटसाइडर्स दक्षिण भारत में कितने सारे परिवारों को लोगों ने क्रिश्चियन बना दिया जो जैन थे। क्यों? क्योंकि हमारे साधर्मी ने हमारे घर में मदद नहीं करी। साड़ी खरीदने को पैसा नहीं मिलता कई घरों में, आपने वो परिस्थितियां नहीं देखी, हमने देखी। हमारे मुनि श्री आगम सागर जी महाराज ने अपनी आंख के सामने देखी, जब बाढ़ में आकर के परिवारों के परिवार पूरे नाली नर्दे में बह गए, तब आगम सागर जी महाराज ने कुछ
उस तरीके का कमाल किया था बंधुओं कि समृद्ध लोगों का पैसा उठा करके और गरीब परिवारों के मकान बनवाने की पूरी व्यवस्था बनाई थी। 4-4, 5-5 लाख रुपए एक परिवार को लेकर के स्थापित किया और जैन धर्म की ध्वजा को संभाल के रखा। जैन धर्म को न उस बहन के जीवन में भी कुछ खटक पटक उठक पटक होगी, लेकिन अगर आप लोग मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा इस बात को, क्योंकि आपसे मांगने में कई लोगों को संकोच होगा, लेकिन मेरे सामने अपना दर्द खोलने में किसी को संकोच नहीं होता। मैंने दुनिया के तमाम लोगों से कहा है जिसका कोई भाई नहीं है वो विनम्र सागर को अपना सगा भाई समझे। उस हर बहन से कहा है मैंने, चाहे वो गुजरात की रहने वाली हो या महाराष्ट्र की, दक्षिण भारत की रहने वाली हो या मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हो या झारखंड की रहने वाली हो, अगर वो मुझे जानती है और मुझे मानती है तो उसको दुख में जीने का कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वहां से चल करके मेरे पास तक चला आए, उसके दर्द को मिटाने की जवाबदारी हमारी है और ये भरोसा हमने आप जैसे समाज के श्रेष्ठ लोगों के भरोसे दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपके समाज में कोई दुखी नहीं है, आपको लगे कि इसके हम वहां तक आ नहीं पाएंगे महाराज, क्योंकि आप पैसा देंगे, उस आए हुए धन को सुरक्षित और व्यवस्थित हाथों पर पहुंचा करके उसकी समृद्धि के फोटोग्राफ्स जब हम आपकी आंखों के सामने रखेंगे, आपको रखेगा कि जमीनी हकीकत वाले रक्षाबंधन को मनाने से हमारे ये रक्षाबंधन मनाना सार्थक हो गया। 7,000 के लांचे की, 5,000 की शर्ट की और 20,000 के जूते की कोई जरूरत नहीं है बंधुओं। किसी भी साधु संतों के परिवार में किसी बात की दिक्कत होगी, बहुत सारे साधु संत भी ऐसे होते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, चले जाते हैं, परिवार कई बार अधर में छूट जाता है, उन सब की जवाबदारी अगर एक मंच पर मिल जाए, सोचिए कितना खूबसूरत रक्षाबंधन होगा। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मेरे साथ आपको अपने कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, इस वाली बात के साथ आप जितना भी दान निकाल सकें। बड़े बड़े सेठिया लोग भी मेरी बात को सुन रहे होंगे, घर के अंदर बैठ करके एसी की ठंडक के नीचे, उनको भी लगे कि इस तरीके की चैरिटी तो की जा सकती है और करना चाहिए। मुझे 2 महीना लगेगा सारे धन को व्यवस्थित करके पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से लोगों को स्थापित करने पर, किसी विधवा को सहारा देना, किसी बच्चे को भोजन देना, किसी को शिक्षा देना, किसी को वस्त्र देना, किसी को छत देना, किसी को रोटी देना। बाकी तो बातें बेमानी है बंधुओं, सुधारने का प्रयास करिएगा। आपका समय होने को आया, विराम देता हूं शब्दों को, लेकिन आप अपनी भावनाओं को विराम मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी समाज में भी कोई गरीब दिख रहा हो तो उसकी भी सेवा करें। मैं पिछले साल 2 साल पहले गांव में मैंने एक चातुर्मास किया। चातुर्मास में 1 करोड़ से ऊपर की बोलियां गई। उस समय मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ना कोई बात थी। मैंने सोचा कि इतना सारा पैसा है, इतने सारे पैसे का ये समाज वाले क्या करेंगे, मेरे जाने के बाद झगड़ेंगे। मैंने समाज के लोगों से कहा कि भैया इसमें से 30 लाख रुपए जो है समाज में वो व्यक्ति जिसकी दुकान नहीं चलती है, ठेला लगाता है, जिसके घर में टीन शेड है, छप्पर है, छानी है, उसको दे दो और दे करके अपने परिवार को, अपनी समाज के लोगों को समृद्ध करो। ये अपनी जवाबदारी बनती है। जब मैंने ऐसा बोला तब समाज के लोग हमसे क्या बोलते हैं, महाराज हमको हमारी समाज में एक भी गरीब दिखाई नहीं देता। जब कसाई सिर पे बैठी रहती है ना बंधुओं, एक भी गरीब दिखाई नहीं देता। किसी गरे महाराज बे आपको बुद्धू बना रहे, ये आपको बुद्धू बना रहे, जे आपको बुद्धू बना रहे। आप किसी को दान भी नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं दुनिया की हर माँ बहन को समृद्ध कर दूंगा, ये आप भी जानते हैं। अपनी जानकारी को समर्थन देकर के गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।